हाँ, कौन बिगड़ गया, किसने बिगाड़ा? हाँ, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है जो आप लोग मनन कर रहे हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो मानव ने है वो संविधान रचना अपने लिए करी है और धर्म गुरु के रूप में धर्मों का बंटवारा करके धर्म ग्रंथों की रचना करी है और नारी के लिए दर्जा हर धर्म के अंदर में लगभग एक ही है। कहने के लिए तो है कि नारी पूज है, नारी देवी है, नारी कुछ है, लेकिन कितनी देवी है, कितना मानते हैं लोग देवी का, कितना दर्जा उसे देते हैं, ये तो संसार देख रहा है, समाज देख रहा है, हर नजर देख रही है नारी पर, हर नजर है। कौन सी ऐसी दृष्टि है, किसकी ऐसी दृष्टि है जो अपनी दृष्टि को संभाली हुई है? कैसी है दुनिया? ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। नारी पर नारी का भेद जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि कुछ भी नहीं दिया है। ग्रंथकारों ने लिखा है राजाओं की कथाओं को, बड़े बड़े राजाओं की कथाओं को लिखा है। अब ये जो कथाएं लिखी गई हैं, ये कथाएं ये राजा लोग ये हुए संसार में कि नहीं हुए, लेकिन ग्रंथकारों ने तो लिखा ही है, तो कहीं से जाना होगा। कोई इनके पूर्वज रहे होंगे जो सतयुग कहते हैं, सतयुग में रहे होंगे, त्रेता में रहे होंगे, द्वापर में रहे होंगे, और वह सब लिख लिख करके सब रखते रहे होंगे और उन्हीं को लेखन आज ये भी कर रहे हैं। क्या है, क्या दुनिया का फौला, क्या नाटक बनाया है मानव ने, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। अरे अपनी बात को, अभी वो 2 दिन पहले क्या खाया था उसे अपने का पता नहीं है, अपनी 2-3 पीढ़ी के विषय की बात को पता नहीं है, युगों की बात की पता है। वो लिखता है ग्रंथ में, सतयुग में वो राक्षस हुआ था, वो देवता से युद्ध हुआ था, उन्होंने पहले मारा, उन्होंने पीछे मारा, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, और अपने विषय में कुछ नहीं जानता कि तूने क्या कर दिया, तूने क्या कह दिया, तूने क्या किया। अपने विषय की लिख। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तू अगर इतना ही कुछ है तो अपने विषय की क्यों नहीं लिखता है? अपने विषय का इतिहास लिख, औरों के विषय के इतिहास में क्या मजा आता है? ये इतिहास कोई नहीं हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये रोचक कथाएं लिखी गई हैं, बनाई गई हैं, जो टीवी चैनल के द्वारा, आदि के द्वारा अवगुणों का, अविश्वासों का फैलाव किया जाता है इनके द्वारा से। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कितने राजाओं की कहानी दिखाई गई है और राजा लोगों के लिए जो ऐश का साधन था वो मात्र एक नारी ही दिया है। चाहे कोई देवता हो तो नारी, उसके लिए कोई राजा महाराजा हुआ ग्रंथों के अनुकूल तो उसके लिए नारी, एक नारी नहीं, अनन्य नारियां उनकी सेवा में रहती थी, नहलाने के लिए, धुलाने के लिए, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, ऐश के लिए, आराम के लिए, समय बिताने के लिए, न जाने किस किस के लिए एक नहीं अनन्य नारियां थी। लेकिन अनन्य नारियों में कोई पाप नहीं लगता था, कोई ग्रंथ नहीं लिखा। ये ग्रंथ कोई नहीं लिखता है कि श्री कृष्ण के 16,000, हाँ 16,108 केवल एक ही प्रतिबिंब की नारियां थी। कहाँ से, कैसे लिखा? और जो संसार की नारियां हैं वो एक प्रतिबिंब की नहीं है, हाँ वो अलग अलग हैं, जिनके साथ तुम संभोग करते हो, गलत का संभोग करते हो, वो उनमें अंश वो नहीं है उन नारियों में। वो 16,108 में एक ही लक्ष्मी का केवल वास था और ये सब नारियां राक्षसी का अवतार है, राक्षसी का अंश है। क्या लिखो? अरे ग्रंथ में लिखो ना, सामने आके लिखो, सच को लिखो। देखो सच क्या है। राजा दशरथ के 360 रानियां थी और उनके घर में राम पैदा होते हैं, ब्रह्म का अवतार होता है उनके यहाँ है। वो पापी नहीं थे, बहुत रानियां रखने के बाद में भी पापी नहीं थे, नहीं वो अच्छे गुण वाले थे, बहुत महान थे। वो इंद्र के पक्ष में वो युद्ध करने गए थे,
हैं, राक्षसों से युद्ध करने गए थे। रावण को कभी पूर्ति नहीं हुई है, जो उसके मन आ गई उसे उसने हरण कर लिया, ले लिया, उसका मन नहीं भरा। कितना ज्ञानवान था, कितना महान था ये ब्राह्मण था, कितना ब्राह्मण था और कितना बड़ा था, कितना ज्ञानवान, त्रैलोक का ज्ञान उसके पास में था। शंकर जी उसके यहाँ पानी भरते थे, उसके पैर दबाते थे शंकर जी खुद। अरे गुलामी का मतलब यही होता है कि शंकर जी अगर कहना मानते हैं उनका और शंकर जी को उसने जीत लिया है, बस में कर लिया है, तो कुछ भी करवा सकते थे, पैर दबाओ चाहे मुड़ दबाओ। क्या लिखा है ग्रंथकारों ने? अरे सोच समझ कर लिखते यार, तब तो ठीक था। ये पीर पैगंबर दरबार तो सत्य का आभास जनों तक पहुंचाएगा ही, करेगा ही, और आप भी कर ले तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, आपके भी मनन के योग्य है, क्योंकि आप कोई अलग थोड़े ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अंतर्गत ही संसार में है ये ज्ञान। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो संसार को दे रहे हैं, केवल आपको नहीं, केवल हमको नहीं, केवल एक को नहीं, केवल नर को नहीं, नारी को भी, सबको देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि ये सबके लिए है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ग्रंथ गुरुओं ने सब कुछ लिखा, और मतलब ग्रंथों में लिखा बताया कि राक्षस वृत्ति, मतलब कोई राक्षस वृत्ति भी हुई मानव के अतिरिक्त, एक मानव हुआ और मानव के अतिरिक्त कोई अच्छा देवता भी हुए। ठीक है, देवता भी मान दिया कि देवता हुए, राक्षस हुए, देवता हुए और मानव हुए। तो मतलब एक मानव में राक्षस वृत्ति, एक देवता और राक्षस पहले हुए जिनका युद्ध हुआ जबकि पृथ्वी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एक वो वहाँ की वार्ता को वो लिखते हैं, ये धर्म गुरु जो हैं ये मौके पर वहाँ हाजिर थे कि कुछ नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, आकाश नहीं था, अभी कोई रचना नहीं हुई थी, केवल 3 देवताओं की उत्पत्ति हुई थी और राक्षस उत्पन्न हो गए अपने से। किसने किया पता नहीं, ये तो लिखा ही नहीं। चलो ठीक, अच्छा वो किस पे राज करते थे? जब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो वो किस पे राज करते थे? पता नहीं, ये ग्रंथकार ही समझ सकते हैं। ये विद्याएं तो ग्रंथकारों के लिए ही उपलब्ध हैं और उन ग्रंथों की मानने वालों के लिए भी आवश्यक है कि उनके लिए भी ऐसा ही ज्ञान अगर उनमें बना रहे तो कोई कमी नहीं है, बहुत है। हाँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं देंगे कि सच क्या है। अरे सच देखो क्या है, तब तो जान पाओगे इस संसार से। सच के बिना तुम कैसे निकल पाओगे? कौन है युक्ति, कौन है शक्ति ऐसी तुम्हें, वो परमात्मा, वो भगवान की भी अथॉरिटी नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि तुम्हें संसार से मुक्त कर दे, आवाज कर दे, ये उसके अंदर में नहीं है। संविधान को कोई भी शक्ति नहीं तोड़ने वाली है, कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती है। मानव संविधान तो प्राय डेली नष्ट हो जाता है, आग लगने से जल जाएगा और फूंक मारने से उड़ जाएगा, लेकिन ईश्वर का जो संविधान है वो कदाचित उस पर कोई शक्ति की हस्ती नहीं है कि अपना थोड़ा भी असर उस पर डाल दे। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी मतलब राक्षस वृत्ति को दिखाया है कि वो नारियों के पीछे ही ज्यादा दीवाने हुआ करते थे। और जो देवता वृत्ति को बताया, वो देवता वृत्ति जो थी वो भी नारियों के पीछे। मतलब फर्क क्या पड़ा? नारी के पीछे देवता भी खुश रहते थे और नारी के पीछे राक्षस भी खुश रहते थे, और नारियों के प्रति को लेकर के ही युद्ध, महायुद्ध हुआ करते थे। उन्हीं के अनुकूल, उन्हीं लेखकों के अनुकूल भी आज भी युद्ध ऐसे ही जारी है।
जैसा दिखाया गया है। अब कौन इनमें राक्षस है और कौन देवता है इसका तो कोई पता ही नहीं है, क्योंकि ग्रंथकार ही ये लिख सकते हैं, बता सकते हैं। जो अश्लील तस्वीरें दिखाते हैं उन्हें ज्यादा ज्ञान है, उन्हें ज्यादा ज्ञान है। क्योंकि अगर ये ऐसा अश्लील ज्ञान न दिखावे न दें तो एक बच्चा जवान कैसे होगा, एक लड़की जवान कैसे होगी, कैसे समझेगी कि वो जीवन में क्या करेगी। क्या मूर्खता है यारो, दुनिया तो नष्ट कर दिया तुम लोगों ने, बाकी क्या छोड़ा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ही महान समझ ले तो अच्छा है। राक्षस देवता में कोई अंतर विशेष नहीं दिखाया गया है। इस प्रकार संसार के बिगाड़ने वाले जो हैं, मानो जो अपने को गुरु नाम देने वाले हैं, केवल यही हैं। जो गुरु ज्ञान देते हैं, जो गुरु ग्रंथ का लेखन किए हैं, इस संसार को बिगाड़ने वाले यही हैं। और बिगड़ने वाले कौन हैं? हम, आप सभी। आज भी देखा जाए तो संसार में सबसे बड़ा, सबसे महान ज्ञान, ज्ञानों में गुप्त ज्ञान मात्र एक ही ज्ञान शुभ है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या मानते हैं? ज्ञान। ज्ञान, और ज्ञान में गुप्त ज्ञान, गुप्त ज्ञान देते हैं। सत्संगों में यहाँ जाओ ना तो वो गुप्त का ज्ञान कराते हैं, जिसे कोई आज तक देखा नहीं, कभी सुना नहीं है, ऐसे ज्ञान कराते हैं उस ज्ञान को। और वो ज्ञान मात्र केवल एक ही है, नारी संभोग। पुस्तकों के द्वारा, चैनलों के द्वारा, नेटवर्कों के द्वारा, ग्रंथ सत्संगों के द्वारा अश्लील प्रदर्शन कर बताते हैं, सिखाते हैं, दिखाते हैं। यह एक ऐसा ज्ञान यदि महागुरु ने, गुरुए लोग जो ना बतावें तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। इन्हीं सब के द्वारा ये सब पता चलता है। अरे कहीं ये तो दिखा दिया होता कि ये ऐसा करने से पाप होता है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, तो किसी के भेजे में घुस जाता एक शब्द तो जरूर तुम्हारा। चलो वो तुम्हारी बात है, हम कहाँ कर पाएंगे, हम तो केवल वो श्री पीर पैगंबर जी के कथन के ही कहने के योग्य हैं। अब पता नहीं होगा तो सृष्टि अधूरी रहेगी। यदि ये ज्ञान आप लोग न कराएं संसार को तो फिर सृष्टि कहाँ चलेगी, कहाँ बढ़ेगी। इसका तो क्षय हो जाएगा, लय हो जाएगा, कोई नहीं रह जाएगा, मानो मात्र रह ही नहीं जाएगा। चलो मान लेते हैं कि आपका ज्ञान जो है वो संसार में महान है, आप महान हैं, आपका ज्ञान महान है, आपका ज्ञान जो अर्जित करे वो महान है। हम ऐसा मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यही गुरुए लोग ये थोड़ी सी मेहरबानी अन्य जीवों पर कर देते तो उनकी भी सृष्टि में कमी नहीं आती। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसा मतलब प्रेरणा कर कहते हैं कि ये जो गुरुए लोग हैं, जो अश्लील तस्वीरें दिखाने वाले लोग हैं, बताने वाले लोग हैं, सुनाने वाले लोग हैं, यदि यही अन्य जीवों पर थोड़ी सी कृपा अपनी सृष्टि कर देते और उन्हें संभोग क्रिया के आसन आदि सभी बता देते तो इनकी भी सृष्टि और अधिक बढ़ जाती, कमी नहीं आती। क्योंकि कम होते चली जा रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये संभोग क्रिया कैसे, संभोग कैसे किया जाता है। इनकी जिंदगी तो ऐसे ही पति पत्नी की बीती जाती है, नर नारियों की बीती जाती है, क्योंकि उनमें कोई ऐसा गुरु उत्पन्न ही नहीं हुआ, पैदा ही नहीं हुआ कि उन्हें ये ज्ञान करा दें। ओम श्री पीर पैगंबर जी का लाजवाब प्रेरणा है, देखिए। और ये गुरुओं को चाहिए, ये अश्लील तस्वीर छापने वालों को चाहिए, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, और ऐसा ज्ञान अगर कोई अपने यहाँ पक्षी पाले हैं, कुत्ता पाले हैं, भैंस पाले हैं, गाय पाले हैं, कोई भी जानवर पाले हैं या जंगल के और जीव जंतु ले लो, उन्हें रख लो, पाल लो और उनको ये सब ज्ञान दो ताकि उनकी सृष्टि में बढ़ोतरी होती रहे तो और भी अच्छा होगा। मानव की सृष्टि तो बढ़ रही है लेकिन अन्य सृष्टि घट रही है, वो घटने न पाए। आपके द्वारा अगर ऐसा हो जाए तो वो परमात्मा
खुश, कितना खुश रहेगा आपसे? अब भी खुश है, फिर भी खुश रहेगा, और ज्यादा खुश रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बिगड़ा कौन? उन्हीं का अपना अपने। जो बिगाड़ने वाले हैं संसार का संविधान, मानव संविधान का लिखने वाले ग्रंथकार जो हैं, उन्होंने बिगाड़ा है। वो खुद बिगड़े हैं और बिगाड़ा है तो किसको? अपनों को, अपनों को, अपने को। और किसको बिगाड़ेंगे? कोई गैर को? अरे तुम्हारी तो सब है, और किसी का कोई अलग है क्या किसी से? अरे तुमने ही भेद डाले हैं, तुमने जाति बनाए हैं, तुमने ही वंश बनाए, तुमने परिवार बनाए, तुमने तो सब बनाए। एक मानव के कितने खंड किए हैं तुमने? तुम खुद सोचो कि ये तुम्हारी करतूत क्या सही है कि मानव, केवल मानव वर्ग को तुमने कहां कहां बांट दिया, कितनी जगहों पर बांट करके, और तुमने कष्टों के जाल में फंसा दिया है। ये परमात्मा की करतूत नहीं है, ये मानव की करतूत है, धर्म गुरुओं की करतूत है। ये मानिए, ये सच मानिए, ये ग्रंथकार माने, मानना ही पड़ेगा, चाहे वो चाहे जितना बड़ा योगी हो, धुरंधर योगी हो, कोई भी हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को मानना चाहिए, जरूरी है मानना। अश्लील तस्वीरें, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नर नारी दोनों ही मतलब खूब अच्छी तरह से लिप्त हैं। ये दिखाने में मजा उन्हें भी आता है, और जो देखने वाले हैं उन्हें तो मजा आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? जब उन्हें आनंद आता है तो देखने वालों में आनंद आता है, आएगा। ज्ञान, अच्छा ज्ञान तो अर्जित करने के लिए सारा संसार बैठा हुआ है, केवल ज्ञान कराने वालों की कमी है। अगर आप ही जैसे और अधिक हो जाए तो और ज्ञान अधिक बढ़ जाए। यदि सच्चाई देखे तो जिसकी इज्जत बिक गई हो उसे फिर कैसी शर्म है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के शब्द हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अश्लील तस्वीर कौन दिखा सकता है? वही दिखा सकता है जिसकी इज्जत बिक चुकी होगी संसार में, नहीं होगी उसके पास में तो शर्म काहे की रहेगी? फिर शर्म कैसे आएगी? जब इज्जत नहीं रहेगी तो शर्म नहीं रहेगी, और अगर शर्म रहेगी तो इज्जत जरूर ही रहेगी, क्योंकि अपना अश्लील तस्वीर कोई पर्दे पर कैसे दिखा सकता है? चलो ठीक है, हो सकता है कि आप में हमारी तरफ से ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से आपकी इज्जत बरकरार है, आप में मतलब शर्म बरकरार है, तो मैं उसको नमस्कार करता हूँ। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को कहने में तो सक्षम रहूंगा, क्योंकि उनका कथन को मैं गुप्त नहीं कर सक पाऊंगा। ग्रंथों से लेकर आज विज्ञान युग तक मतलब नारी पर ही हर कुछ डिपेंड है। मतलब ग्रंथों से लेकर और आज का जो विज्ञान है ये भी नारी पर ही डिपेंड है, सब कुछ नारी पर है। ऋषि मुनि देवता राक्षस हवसी राजाओं की कहानी आज से लेखकारों ने ये नहीं समझा कि इसका असर समाज पर पड़ेगा। सबने नारी पर, नारी एक ऐसी चीज है जिसको न धर्म है, न इज्जत है, न शर्म है, कुछ नहीं है। भोग्या मानते हैं, भोग्या भोग्या है, भोग्या नहीं है। उससे तुम्हारा जन्म हुआ है, संसार में तुम उसी से आए हो। वो नहीं होती तो तुम्हारी औकात नहीं थी संसार में आने की। क्या हस्ती है तुमको, तुम्हारी क्या हस्ती है उनके प्रति की ऐसी बातें लिखने में, करने में? थोड़ी तो शर्म तुम्हें आनी चाहिए। वो माँ नारी है जिसे तुम उत्पन्न हुए हो, तुम ग्रंथकार हो गए हो, तुम अश्लील तस्वीर दिखाने वाले पैदा हो गए हो तो क्या हुआ, लेकिन वो माँ है, वो भी नारी है जिससे तुम दुनिया में आए हो। जरा ध्यान दो अपने पर, देखो सच क्या है। अनेकों नारियों के साथ ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
कि अनेकों नारियों के साथ संबंध बनाना, एक ही नारी के साथ कई पुरुषों का संबंध बनाना ग्रंथों में गलत नहीं कहा गया है। एक नारी अनेक पुरुषों के साथ संबंध बना ले, एक पुरुष अनन्य नारियों के साथ में संबंध बना ले, ग्रंथों में कहाँ गलत लिखा हुआ है? गलत कैसे लिख सकते थे जब यह देवता नहीं, जिन्हें देवता मानते हैं, हम तो जानते नहीं देवताओं को, क्योंकि पीर पैगंबर जी ने देवताओं की भाषा को नहीं कहा है। लेकिन ये लिखने वाले हैं जब देवता नहीं अपने को संभाल पाए हैं तो मानव की अथॉरिटी क्या है? तो कैसे लिख सकते थे? देवता हमेशा संभोग के अधीन रहे, राजा अधीन रहे, मानव एक वो मानव जो मेहनत करके खाता है वो कभी अधीन, काम के अधीन नहीं रहा है। वही संसार में एक सच है जो मजदूर है, मेहनत करता है, लेकिन उनमें भी अगर कोई फ्री का खाना चाहता है, फ्री का पाना चाहता है तो वो भी सच नहीं है। अच्छा, तो ग्रंथों में ये जो कुछ लिखा हुआ है कि संबंध बनाना गलत नहीं है, ये सब यहाँ तो हम सुनते हैं, लोग ऐसे भी कहते हैं, जैसे कहीं कहा गया, बताया गया कि नहीं भाई ये गलत है, अनन्य नारियों के साथ में संबंध बनाना ठीक बात नहीं होता है, बहन को बहन, बेटी को बेटी समझना जरूरी है। तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने तो 16,108 की थी और मेरे लिए क्या 8 भी मुश्किल है, और कोई कहता कि मेरे लिए क्या 80 भी मुश्किल है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रंथ में लिखा है, इसलिए कहते हैं। ग्रंथ में ये शब्द नहीं लिखा होता तो कदाचित ये बात कहने की हस्ती किसी मानव के अंदर में नहीं थी। ये सच लिखा हुआ है तो इस सच को इस तरह से लोग देखते हैं। यदि राजाओं को अनेक नारियों के साथ संभोग मानने ग्रंथ नहीं लिखते तो आम आदमी कोई भी ऐसी गलती नहीं करता। आदमी के लिए लिखना चाहिए, मतलब लिखा हुआ, जो लिखा हुआ आदमी को जो लिखा गया है, जो ग्रंथों में लिखा गया, कहा गया है, अरे आदमी तो उसे आदेश मान लेता है कि ये आदेश है, कि इसमें पाप नहीं है। हमने सुना है कहीं से कि कोई खाने की वस्तु है, किसी के खेत में है, कहीं भी है, और अगर वो खा लिया जाए, मतलब पेट के लिए कोई चोरी नहीं होती है। आखिर तो भी चोरी क्या होती है? वो चोरी है क्या? अगर पेट में खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए चोरी नहीं है तो चोरी क्या है? ये ग्रंथकार क्यों नहीं लिखते कि चोरी क्या होती है? इस लिखना चाहिए। जब नारी भोग्य है तो सच क्या है? भोग्य है। कैसे कह दिया? धर्म गुरुओं ने कैसे लिख दिया कि नारी भोग्य है? नारी से नहीं पैदा हुए, आसमान से टपक के आए हो। थोड़ी शर्म होनी चाहिए ग्रंथकारों को अवश्य ही। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन को हम सर्वदा मनन करते रहेंगे और ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुकूल ही हम अपने जीवन को बिताने का प्रयास करते रहेंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन कहता है कि इस सत्य से, मतलब नर नारी ही सत्य से मुक्ति मिलती है। भजन से, कीर्तन से, पूजा से, पाठ से, यज्ञ से, तप से, तपस्या से, वरदान से, श्राप से मुक्ति नहीं मिलती है। तो हमारा फर्ज होता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार और अधिक सत्य इन्हीं शब्दों में मैं ढूंढूंगा। आगे क्या है, पीछे क्या है, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने दिया है।
हम अपने नारीत्व मतलब नारीतन को प्राप्त किए हैं, तो इस संसार में नारीत्व को हमको कैसे साबित रखना पड़ेगा, और अगर हम पुरुष हैं तो हम पैदा हुए हैं तो हमको पुरुषत्व को कैसे साबित रखना पड़ेगा, ताकि इस संसार से मुझे मुक्ति मिल जाए। और ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथा नहीं, एक ऐसा महान है कि जो संसार से मुक्त कर सकता है। अतिरिक्त का कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत, ऐसा देवता, ऐसा परमात्मा, ऐसा गुरु संसार में उत्पन्न नहीं हुआ है कि जो मुक्ति का मार्ग केवल बताते। मुक्ति पहुंचाने की बात अलग है, बहुत दूर है। मुक्ति का मार्ग केवल कह पावे ऐसी किसी के अंदर में क्षमता नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है जो आप सबको भ्रमित किए हुए हैं संत महात्मा के रूप में, सत्संगों के रूप में और गुरुओं के रूप में, कि तुम माला ले लो तुम्हारे पाप कट गए, गुरु मंत्र ले लो तुम आजाद हो गए, यमराज के दूत तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हें मुक्ति ही मुक्ति मिलेगी, केवल मुक्ति मिलेगी। अरे भूल जाओ भाइयों, कभी ऐसे फंसावे में ना हो, तुम अपने आप को संभालो। अगर तुम्हारी समझ में ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द में आ रहे हैं तो ऐसे गुरुओं का बहिष्कार कर दो, ऐसे गुरु मंत्रों का बहिष्कार कर दो, नकार दो और सत्य मार्ग पर आरूढ़ हो जाओ जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।